हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने रिवीजन सीरीज को लेकर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8, लेक्चर 9, लेक्चर 10 इन सब का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक, तो हम बहुत क्वालिटी के साथ रिवीजन करेंगे और आने वाले टाइम में आपके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने सरप्राइज रखी है पाइपलाइन में। जैसे कि मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का वन शॉट दूंगा, जितने भी चैप्टर 12th में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उनके वन शॉट दूंगा। बट हर चीज़ का एक समय होता है, जैसे जैसे मेरे पास टाइम अवेलेबल होगा मैं ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी मैं आपको अच्छा कंटेंट दे रहा हूं और साथ में रिवीजन करने के लिए ये शॉर्ट लेक्चर्स दे रहा हूं। बट जैसे ही मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस खत्म होगा मैं थोड़ा मेंटली फ्री हो जाऊंगा और मैं आपको हर चैप्टर के 12th क्लास के वन शॉट प्रोवाइड करूंगा। ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। चीज़ें थोड़ा लेट मिल सकती हैं लेकिन आपको सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर आपको याद है हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको बताया गया था कि उनके बेसिस पर दो लॉ दिए गए, एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, जिसको आप प्योरिटी ऑफ गैमेट बोलते हैं, इनको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बार बेसिस पे दिया गया। ये लॉज हम आप एक्सप्लेन आज इस क्लास में करेंगे। बच्चों, लेक्चर 5 में मैंने आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करवाई थी और लेक्चर 5 के टाइम आप याद करिए, लास्ट के जो 15 मिनट बचे थे उसमें मैंने जल्दी जल्दी ये टेस्ट क्रॉस पढ़ाया था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को टेस्ट क्रॉस उस टाइम समझ नहीं आया था। तो याद करो, मैंने लेक्चर 6 वापस से टेस्ट क्रॉस से ही स्टार्ट किया था। तो मैं डायरेक्ट लेक्चर 6 पे आता हूं क्योंकि लेक्चर 5 में एनसीईआरटी रीड की गई थी और टेस्ट क्रॉस बताया गया था। तो वही टेस्ट क्रॉस को लेक्चर 6 में दोबारा क्वालिटी के साथ एक्सप्लेन किया गया। बच्चों, ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा अच्छे से फोकस करिएगा कि टेस्ट क्रॉस आपका क्या होता है। बच्चों, एक कैरेक्टर है जिसको आप बोल रहे हैं फ्लावर कलर। फ्लावर कलर वायलेट हो सकता है, वाइट हो सकता है। वायलेट डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव है। डोमिनेंट के लिए होमोजाइगस कंडीशन कैपिटल डब्ल्यू है और इसके लिए स्मॉल डब्ल्यू होमोजाइगस है और दोनों ही ट्रू ब्रीडिंग है क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, होमोजाइगस है। बिल्कुल सही है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं कि कैपिटल डब्ल्यू होमोजाइगस है, वायलेट है, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू हेट्रोजाइगस है, वायलेट है। तो वायलेट तो फिनोटाइप हो गया, लेकिन कैपिटल डब्ल्यू वाला वायलेट है, ये जीनोटाइप हुआ। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाला वायलेट है, ये जीनोटाइप हुआ। तो वायलेट फ्लावर क्या होता है? वायलेट फ्लावर, मैंने बोला वायलेट फ्लावर, तो वायलेट फ्लावर तो फिनोटाइप हो गया, वायलेट फिनोटाइप हो गया। बट वो वायलेट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये जीनोटाइप हो गया। तो आपको ये पता करना है कि आपके गार्डन में जो वायलेट फ्लावर लगे हैं, जो पेरेंट प्लांट है जिस पे वायलेट फ्लावर लगे हैं, वो पेरेंट प्लांट कैसा है, वो होमोजाइगस वायलेट है या वो हेट्रोजाइगस वायलेट है, ये आपको पता करना है। तो हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है? टेस्ट क्रॉस का मतलब ये होता है कि आपके पास जो F1 होता है, आप उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि F1 को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराना। अब F1 क्या होगा? हमारे पास ये दो पेरेंट हैं, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। जब आप इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो आपको F1 में क्या आएगा? कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, हेट्रोजाइगस आएगा। इसका रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराना, इसको आप कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस, अब आपको मान लीजिए मैंने ये एक फ्लावर दिया है और आपसे पूछा, बता ये फ्लावर ऐसा वाला फ्लावर है या ऐसा वाला फ्लावर है। तो आपको इस पेरेंट का जीनोटाइप नहीं पता, बट आपको इस पेरेंट का फिनोटाइप पता है कि ये वायलेट फ्लावर है। अब ये वायलेट या तो होमोजाइगस वायलेट होगा या हेट्रोजाइगस वायलेट होगा, आपको यही पता लगाना है। तो आप क्या करिए, आपके पास दो ही केस हो सकते हैं,
या तो ये होमोजाइगस वायलेट हो या फिर ये हेट्रोजाइगस वायलेट हो। तो आप इसकी शादी करवा दो रिसेसिव पेरेंट के साथ। आपने इसकी शादी करवाई रिसेसिव पेरेंट के साथ, यहां से गैमेट कैपिटल डब्ल्यू आया, यहां से स्मॉल डब्ल्यू आया, और आपको जो जनरेशन में जो प्लांट मिले वो कैसे मिले, वायलेट फ्लावर वाले मिले। तो अगर आपको सिर्फ वायलेट फ्लावर वाले मिल रहे हैं, इसका मतलब ये जो पेरेंट है जिसका जीनोटाइप आपको पता करना है वो होमोजाइगस है। अगर ये ऐसा वाला वायलेट होगा तो आप देखिए यहां से कैपिटल डब्ल्यू, यहां से स्मॉल डब्ल्यू और यहां से स्मॉल डब्ल्यू, तो वायलेट के साथ क्या क्या मिला, व्हाइट भी मिला। तो अगर गार्डन में, खेत में वायलेट के साथ व्हाइट फ्लावर भी मिला, वो तभी मिल सकता है जब आपका ये पेरेंट हेट्रोजाइगस वायलेट है। तो आपको कैसे पता चला कि ये होमोजाइगस वायलेट है या हेट्रोजाइगस वायलेट है? अगर ये होमोजाइगस वायलेट होगा तो ये रिसेसिव पेरेंट के साथ सिर्फ और सिर्फ वायलेट फ्लावर देगा। अगर ये हेट्रोजाइगस वायलेट होगा तो ये रिसेसिव पेरेंट के साथ वायलेट के साथ व्हाइट भी देगा। तो अगर आपको वायलेट और व्हाइट 1:1 में मिल रहे हैं, जो कि इसका फिनोटिपिक रेशियो भी है और जीनोटिपिक रेशियो भी है। फिनोटिपिक रेशियो कैसे है? क्योंकि दो तरह के फिनोटाइप है, वायलेट है और व्हाइट है। दो जीनोटाइप कैसे हैं? इसका जीनोटाइप कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है, इसका जीनोटाइप स्मॉल डब्ल्यू है। तो बच्चों को कंफ्यूजन हुई कि सर ये टेस्ट क्रॉस है। नहीं, टेस्ट क्रॉस तो ये वाला है, रिसेसिव पेरेंट के साथ जो कराया जाता है उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ये क्या है फिर? इसकी हेल्प से ये पता लगाया कि रिजल्ट में हमें गार्डन में सारे के सारे वायलेट फ्लावर मिले, तो हमें पता चल गया कि जो पेरेंट है जिसका जीनोटाइप पता करना था वो हमारा होमोजाइगस वायलेट है। अगर ये हेट्रोजाइगस वायलेट होता तो वायलेट भी मिलता और व्हाइट भी मिलता। तो हेट्रोजाइगस के साथ रिसेसिव पेरेंट का क्रॉस कराना, इसको आप टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिनोटिपिक रेशियो 1:1, नंबर ऑफ फिनोटाइप 2, वायलेट और व्हाइट, नंबर ऑफ जीनोटाइप 2, एक ये वाला और एक ये वाला। जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो सेम, टेस्ट क्रॉस रेशियो 50:50, 1:1। फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम। टेस्ट क्रॉस कौन सा है इनके अंदर? टेस्ट क्रॉस है आपका ये वाला टेस्ट क्रॉस है। ठीक है, अब है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर मेंडल प्रपोज टू रूल कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो कौन कौन से लॉ दिए गए उसको हम देख लेते हैं। पहला दिया गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ है। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड लॉ है। कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। डिस्क्रीट का मतलब होता है एक सेपरेट यूनिट। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा डीएनए कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं करता। उस पर्टिकुलर डीएनए में जो पर्टिकुलर स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कोई प्रोटीन बना सकता है, उसी पर्टिकुलर सेपरेट डीएनए को जीन बोलते हैं। इसलिए वर्ड यूज किया डिस्क्रीट यूनिट। क्या पूरा का पूरा डीएनए प्रोटीन बनाता है? नहीं, उस डीएनए में कुछ पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए वही प्रोटीन बनाता है और उसी को आप जीन बोलते हैं। तो पूरे डीएनए में से वो पर्टिकुलर डिस्क्रीट यूनिट, मतलब डिस्क्रीट मतलब सेपरेट यूनिट, इसको बोलते हैं जीन। तो जीन फैक्टर एक ही चीज थी, साइंटिस्ट अलग अलग यूज किए थे। जॉनसन ने जीन बोला था, मेंडल साहब ने फैक्टर बोला था। तो कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं जीन या फिर फैक्टर। फैक्टर जीन एलील पेयर में होते हैं, कैपिटल टी पेयर में है, कैपिटल टी पेयर में है, स्मॉल टी पेयर में है। इन डिसिमिलर पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी, वन एलील कैपिटल टी कैसा है? डोमिनेंट, दूसरा कैसा है? रिसेसिव। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ट्रेट इन F1 जनरेशन। इसकी हेल्प से सिर्फ एक ही ट्रेट के बारे में पता चलता है F1 जनरेशन में, वही ट्रेट जो डोमिनेंट होती है, जिसको आप टॉल बोलते हैं। एंड यूज्ड टू एक्सप्लेन बोथ ट्रेट, टॉल भी और ड्वार्फ भी। कहां पर? F2 जनरेशन। तभी रेशियो आया 3:1। Explain the ratio 3:1, one character or two trait, separate in 3:1. It is not universal law, इनके एक्सेप्शन है, incomplete dominance and codominance. नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो इसको आप समझिएगा। देर इज नो ब्लेंडिंग इन F1 जनरेशन, नो मिक्सिंग ऑफ एलील। मतलब F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आया तो आप ये नहीं कहोगे कि कैपिटल टी भी एक्सप्रेस कर रहा है, स्मॉल टी भी एक्सप्रेस कर रहा है। नहीं, अगर दोनों एक्सप्रेस करते
तो जो प्लांट आता ना वो बड़ा आता ना वो छोटा आता, दोनों के बीच का आता। अगर सिर्फ छोटा टी एक्सप्रेस करता वो हो नहीं सकता क्योंकि वो रिसेसिव है, तो प्लांट छोटा आता। अगर सिर्फ कैपिटल टी एक्सप्रेस करता, जो किया भी है, इसलिए यहाँ प्लांट कैसा आया, टॉल आया। ओनली डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस, रिसेसिव एलील एक्सप्रेस नहीं करते। कैपिटल टी स्मॉल टी इंटरमीडिएट नहीं है। इंटरमीडिएट तब होता है जब मिक्सिंग ऑफ एलील होती, जिसको आप ब्लेंडिंग बोलते हो, बट एलील की मिक्सिंग नहीं हुई। इंटरमीडिएट तब होता है जब दोनों एक्सप्रेस करते, डोमिनेंट भी करता और रिसेसिव भी करता। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के समय जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो दो क्रोमोसोम में से एक गैमेट में एक क्रोमोसोम गया, एक गैमेट में एक क्रोमोसोम गया। तो दो दो एलील में से एक एलील एक गैमेट में गया, एक एलील एक गैमेट में गया। दो फैक्टर में से एक फैक्टर एक गैमेट में गया, एक फैक्टर दूसरे गैमेट में गया। ये है टेस्ट क्रॉस। राउंड सीड एंड रिंकल सीड, ये कैसा है, रिसेसिव है, ये कैसा है, डोमिनेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस की हेल्प से आप अननोन पेरेंट का जीनोटाइप पता लगा सकते हो कि वो होमोजाइगस वायलेट था या फिर हेट्रोजाइगस वायलेट था। होमोजाइगस पेरेंट बोथ द एलील सेम, वन टाइप ऑफ गैमेट। हेट्रोजाइगस पेरेंट बोथ द एलील डिफरेंट, टू टाइप ऑफ गैमेट, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये यूनिवर्सल लॉ है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन इसका भी है बट नीट में आएगा तो आप यही मानेंगे कि इस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक, एक्सेप्शन इसका है नॉन डिस्जंक्शन, बट वो पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाना है। तो ये वो लॉ है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये आपके क्वेश्चंस वगैरह करवाए गए थे, जिसमें यहाँ पर आपको मैंने 200 प्लांट के बेसिस पे करवाया था। इस क्वेश्चन पे काफ़ी डिबेट हुआ था क्योंकि लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से नहीं लिखी गई थी। ठीक है, इफ़ वी क्रॉस 200 ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट एंड 200 ड्वार्फ प्लांट, देन यहाँ हर चीज़ आपको 200 प्लांट के हिसाब से बतानी है। हर चीज़ 200 प्लांट के हिसाब से बतानी है। टोटल नंबर ऑफ टॉल प्लांट इन F1 जनरेशन 200। ऑल प्लांट आर होमोजाइगस टॉल इन F1 जनरेशन, ट्रू या फॉल्स? नहीं, F1 में हेट्रोजाइगस टॉल मिलेंगे। हेट्रोजाइगस फॉर्म में गलत मिल गया। टोटल नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट इन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन के अंदर आपको 200 प्लांट में बताना है। देखिए ऐसे मान लिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तब भी मैंने किया था। ठीक है, 200 प्लांट के अंदर, यहाँ पे आपको 200 प्लांट के अंदर बताना है कितने आपके मिलेंगे। ठीक, 4 प्लांट के अंदर आपके हेट्रोजाइगस टॉल कितने मिल रहे थे? ये लैंग्वेज ऐसे होनी चाहिए थी कि हमने 200 सीड्स हमारे पास हैं या 200 प्लांट्स हमारे पास हैं, तो बताइए इनमें से F2 जनरेशन में कितने हेट्रोजाइगस टॉल मिलेंगे। ये होनी चाहिए थी लैंग्वेज कि हमारे पास 200 सीड्स हैं, 200 सीड्स मतलब 200 प्लांट। ये होनी थी सही लैंग्वेज। इसलिए कुछ बच्चों को इस पर कंफ्यूजन हुआ था कि मेरे पास 200 प्लांट हैं, तो बताइए 200 प्लांट में से कितने प्लांट हेट्रोजाइगस टॉल होंगे। अब F2 जनरेशन में से, F2 जनरेशन में 4 प्लांट में 2 हेट्रोजाइगस टॉल होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल सी स्मॉल टी। तो 2/4 इंटू 200, तो ये इस तरीके से आंसर आएगा। टोटल नंबर ऑफ होमोजाइगस ड्वार्फ एंड होमोजाइगस टॉल, F2 जनरेशन में होमोजाइगस ड्वार्फ कितना होता है? 4 में से 1। होमोजाइगस टॉल कितना होता है? 1। तो 200 में कितने होंगे? 1/4 इंटू 200, 1/4 इंटू 200। इस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज को फ्रेम करना था, बट वो लैंग्वेज उतनी प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं हुई थी, इसलिए कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था। सेग्रीगेशन ऑफ एलील, ये आपके पास है। एक गैमेट में ये गया, एक गैमेट में ये गया, तो 50% गैमेट में ये गया, 50% गैमेट में ये गया, इसलिए आंसर 50%। F1 individual of genotype go through sexual reproduction, then its gametes pollen grain with genotype capital T have what chance to pollinate the egg। अब आप देखिए, ये F1 है कैपिटल T स्मॉल t, इसका मतलब ये हुआ कि F1 में जो प्लांट है उसके स्टेमन में भी कैपिटल T स्मॉल t है। स्टेमन मतलब पोलन ग्रेन, यहां से मेल गैमेट मिलेगा, और उसके पिस्टिल में भी कैपिटल T स्मॉल t है, पिस्टिल से क्या मिलेगा? एग। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहां पर क्या गैमेट बनेगा? 50% गैमेट में कैपिटल टी बनेगा, 50% गैमेट में स्मॉल टी बनेगा। इसके एग में 50% एग में कैपिटल टी जाएगा, 50% एग में स्मॉल टी जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा पोलन ग्रेन जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी है, उसकी कितनी % चांस है ऐसे एग को फर्टिलाइज करने की जिस एग का जीनोटाइप कैपिटल टी है। तो इसकी इसके साथ फर्टिलाइज होने की चांस 50% है, इसकी इसके साथ फर्टिलाइज होने की चांस 50% है, तो आंसर जाएगा 50%। अ प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ
ऑफस्प्रिंग वर सेल्फ क्रॉस। फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड ट्रू ब्रीडिंग टॉल। ये रहा ट्रू ब्रीडिंग टॉल, ये रहा ट्रू ब्रीडिंग टॉल, 1:1। इफ अ होमोजाइगस टॉल, ये रहा, इसको क्रॉस कराया होमोजाइगस ड्वार के साथ, व्हाट शॉल बी द रेशियो ऑफ प्लांट इन ऑफस्प्रिंग। F1 जनरेशन में सारे के सारे हेटेरोजाइगस टॉल। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट कैन बी फॉर्म बाय F1 प्रोजेनी रिजल्टिंग फ्रॉम द ये। ठीक है, इन दोनों पेरेंट का क्रॉस कराइए और जो F1 प्रोजेनी आएगी उससे कितने गैमेट बनेंगे। जब दोनों सेम है तो एक आएगा, यहां से एक आएगा, यहां से एक आएगा, यहां से आया ABC, यहां से आया ABC, दोनों को मिलाया आपका F1 में ये आ गया। कितने हेटेरोजाइगस हैं, 1 2 3, तो n की वैल्यू 3, 2 की पावर 3 8। यहां पर देखिएगा, इस पे रिपीट लिखा हुआ है क्या, अ प्लांट ऑफ F1 जनरेशन विद जीनोटाइप। अब इसका डायरेक्ट करने का तरीका यह है कि अगर आप इसकी सेल्फिंग करोगे तो कितना हेटेरोजाइगस है, एक हेटेरोजाइगस है, तो आप डायरेक्ट फिनोटाइपिक रेशियो क्या बता सकते हो, 3:1 बता सकते हो, क्योंकि एक हेटेरोजाइगस है मतलब क्रॉस कैसा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। क्रॉस कैसा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। फिर मैंने गैमेट बना के भी बताया था कि जब दोनों सेम है तो एक ले लो, दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग लिख लो, दोनों सेम है तो एक ले लो। अब इसका इसके साथ और इसके साथ ABC, इसका इसके साथ और इसके साथ ABC, तो ये मेल गैमेट होगा, यही फीमेल गैमेट होगा, इसके भी गैमेट सेम बनेंगे। हमने यहाँ पे रख दिया, देखो डोमिनेंट 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 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट 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 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट डोमिनेंट, लेकिन तीनों में डोमिनेंट तो है ही ना, बड़ा भी स्मॉल बी में एक्सप्रेस तो बड़ा भी ही करेगा, तो ये तीनों का एक्सप्रेशन सेम रहेगा 3:1। यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये रिसेसिव है। तो देखो आपका हो गया लेक्चर 7। तो लेक्चर 5 में हमने NCERT रीड की थी और टेस्ट क्रॉस पढ़ा था, उसी टेस्ट क्रॉस को लेक्चर 6 में हमने रिवाइज कराया था। अब है लेक्चर 7, गैमेट फॉर्मेशन। कुछ क्वेश्चन कराए गए थे, कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T, नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे, 2। यहां से नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे, 2। एक में जाएगा कैपिटल T, दूसरे में जाएगा कैपिटल T। अगर कोई टाइप पूछे तो टाइप बनेगा 1, क्योंकि दोनों में गैमेट सेम ही जा रहे हैं। एक में कैपिटल T गया, दूसरे में कैपिटल T गया, नंबर 2 है बट सेम है, इसलिए टाइप कितना हुआ, 1। दूसरा क्वेश्चन, इनके बीच में क्रॉस करवाया, कैपिटल T स्मॉल t, यहां से एक आया, कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t, सारे के सारे कैसे आए, टॉल आए। यहां पर देखिए कैपिटल T से एक आया, जब दोनों सेम हो तो एक बार लिख लेना, यहाँ एक बार लिख लेना, कैसा आया, कैपिटल T स्मॉल t। यहाँ देखिए टेस्ट क्रॉस, कैपिटल T स्मॉल t से 2 आया, ये कैपिटल T ये स्मॉल t, यहाँ से एक आया स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t टॉल, स्मॉल t ड्वार्फ। यहाँ देखिए बड़ा ए बड़ा ए बड़ा बी बड़ा बी, यहाँ से आया बड़ा ए, यहाँ से आया बड़ा बी। यहाँ देखिए यहाँ पर गैमेट पूछा, हेटेरोजाइगस है तो 2 बार लिख दो, बड़ा ए स्मॉल ए, दोनों सेम है एक ही बार लिखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो ए बी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो ए बी, कितने बने 2। क्रॉस चेक करो 2 की पावर n, n की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि हेटेरोजाइगस कितना है 1, तो गैमेट कितना बना 2। ये नहीं बनेगा, दोनों सेम अल्फाबेट साथ में नहीं आएंगे, मैंने आपको बताया था सेम अल्फाबेट दोनों साथ में नहीं आएंगे। यहाँ देखिए यहाँ से बड़ा ए छोटा ए, यहाँ से बड़ा बी छोटा बी, इसका इसके साथ करवाया तो आपका बना ए बड़ा बी, इसका इसके साथ करवाया बड़ा ए छोटा बी, इसका इसके साथ छोटा ए बड़ा बी, छोटा ए छोटा बी, ये नहीं बनेंगे सेम अल्फाबेट, नेवर यूज सेम टाइप ऑफ अल्फाबेट। 2 की पावर n, हेटेरोजाइगस कितने हैं 2, तो n की वैल्यू 2 कितना हुआ 4, LHS इजिकल टू RHS। यहां पर देखिए बड़ा ए 2 बार है, सेम है एक ही बार लिखेंगे, अलग अलग है अलग अलग लिखेंगे, सेम है। ए बी सी, ए स्मॉल बी सी, कितने बने 2 बने, n की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 की पावर 1 2 बराबर आ गया, 2 गैमेट बनने, क्रॉस चेक कर लिया। यहाँ पर देखिए बड़ा ए बड़ा बी स्मॉल बी, ये दोनों सेम है तो एक बार लिखा, बड़ा ए बड़ा बी बड़ा सी, बड़ा ए छोटा बी बड़ा सी, छोटा ए बड़ा बी बड़ा सी, छोटा ए छोटा बी बड़ा सी, n की वैल्यू 2 4 4। यहाँ पर देखिए बड़ा ए बड़ा बी छोटा बी बड़ा सी छोटा सी, बड़ा ए बड़ा बी बड़ा सी, बड़ा ए बड़ा बी छोटा सी, बड़ा ए छोटा बी बड़ा सी, बड़ा ए छोटा बी छोटा सी, ऐसे इसके साथ कर लीजिए, आपके कितने बनेंगे 8। यहां पर देखिए बड़ा ए बड़ा बी, यहां से आए अलग अलग बड़ा ए छोटा ए, यहां पर दोनों सेम है तो आया आपका बड़ा बी। गैमेट क्या बनेंगे, बड़ा ए बड़ा बी छोटा ए बड़ा बी। यहां पर देखिए छोटा ए छोटा बी मिलाया, ये डोमिनेंट है ये रिसेसिव है, 1:1।
यहाँ पर देख लीजिए, सेम यहाँ पर भी ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसके और इसके बीच में क्रॉस कराना है। यहाँ एक हेटेरोजाइगस है, तो कैसा क्रॉस हुआ? मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ। फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। बड़ा ए, यहाँ से बड़ा बी छोटा बी अलग अलग, बड़ा ए बड़ा बी, बड़ा ए छोटा बी। यहाँ से एक बार आएगा छोटा ए, यहाँ से बड़ा बी छोटा बी, छोटा ए बड़ा बी, छोटा ए छोटा बी। अब आप क्रॉस कराइए, इन तीनों का एक्सप्रेशन सेम होगा, इसका अलग होगा। फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। यहां पर देखेंगे आप, बड़ा ए छोटा ए बड़ा बी छोटा बी। ठीक, यहां से चार तरह के गैमेट बन गए, यहां से एक ही टाइप का बनेगा, छोटा ए छोटा बी। अब आप देख लीजिए, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। हाँ हो गया भैया, इसलिए थोड़ा रिवीजन लेक्चर में आपको देरी लगी, थोड़ा सा डिले हो गया, बीच में सरप्राइज देना था सैटरडे संडे में। लेकिन चीज़ें डिले हो सकती हैं, लेकिन मिलेंगी सब आप। ठीक है, हम कहीं ना कुछ काम में बिजी रहेंगे, कभी पढ़ा रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन मिलेगा सब। ठीक है, वन शॉट भी मिलेगा। ये तो वही क्वेश्चन है, सेग्रीगेशन ऑफ एली रैंडम प्रोसेस, ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन, ये दोबारा से आ गया है। ये भी अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये इसमें वापस से रिपीट हो गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी अभी हमने सारे किए थे, क्वेश्चन हमने, हाँ, तो ये क्वेश्चन हमने किया था। इन होटल क्रॉस विद ड्वार्फ व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ प्लांट इन हॉस्पिंग, ये भी हमने कर लिया था। ठीक है, ये भी हमने किया था। ठीक है, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट, अननोन पेरेंट टॉल क्रॉस विथ स्मॉल टी, सही है। अननोन पेरेंट टॉल क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट, सही है, क्योंकि दोनों ही टेस्ट क्रॉस हैं, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने किया था। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स आर एक्सपेक्टेड विद जीनोटाइप, ये इससे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? बड़ा ए बड़ा बी बड़ा सी बड़ा सी, कितने टाइप के बनेंगे? ए बी सी, एक ही टाइप का बनेगा, 1। इसको देख लेते हैं। ड्यू टू क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, हाउ मेनी परसेंट प्लांट वुड बी टॉल एंड रेड फ्लावर। ठीक है, कितने परसेंट प्लांट है जो हमारा टॉल और रेड फ्लावर होगा? ठीक है, देख लेते हैं। कैपिटल टी टॉल होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होता है, स्मॉल टी ड्वार्फ होता है। कैपिटल आर रेड होता है, कैपिटल आर स्मॉल आर भी रेड है, स्मॉल आर वाइट है। ठीक, यहां से गैमेट बनाते हैं। कैपिटल टी कैपिटल आर, यहां से दोनों सेम है तो एक बार लिखा, यहाँ दो अलग अलग लिखा। गैमेट क्या बने? कैपिटल टी स्मॉल आर। यहाँ पर देखिए, स्मॉल टी स्मॉल आर क्रॉस कराया, टॉल रेड टॉल वाइट। आपसे पूछा था कितने हैं जो टॉल रेड बनेंगे, 1/2, 1/2 इंटू 100 आपका आएगा 50%। हेट्रोजाइगस टॉल क्रॉस विथ व्हाट विल द रेशियो ऑफ ड्वार्फ प्लांट इन दी प्रोजेनी? सिंपल है, हेट्रोजाइगस इसके साथ क्या है? रिसेसिव पेरेंट। कितना परसेंट है जो ड्वार्फ मिलेगा? 1/2, 1/2 इंटू 100, 50%। देख लीजिए, आपको पूरे क्वेश्चन का भी रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, व्हेन टू हाइब्रिड आर क्रॉस द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। ठीक, यहां से कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से स्मॉल आर, गैमेट कैपिटल टी स्मॉल आर, यहां से स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये देखिए, ये आपने क्रॉस करवाया यहां पर, तो ये अलग है। ठीक है, ये भी अलग है, इसमें दोनों डोमिनेंट है, इसमें ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, इसमें ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट, इसमें दोनों ही रिसेसिव है, तो चारों अलग अलग है। 4 × 1, 120 प्लांट आर प्रोड्यूस ऑन क्रॉसिंग प्योर रेड एंड प्योर वाइट फ्लावर। देन द ऑप्शन F1 में पूछा था, अगर F1 में पूछा है 120 रेड है 120 वाइट है, तो F1 में आपको 120 कैसे मिलेंगे? रेड मिलेंगे। F1 में पूछा है, F1 में पूछा है। ठीक, फिर मैंने यहां पर आपको बताया था कि अगर F2 में पूछा होता तो रेशियो होता है 3:1, तो आप इसको कट करोगे तो 3:1, 90 रेड और 30 वाइट। ये रिवीजन है बेटा, ये सब आपका रिवीजन है, आप कहीं सोचे सर तू पढ़ा रहे हैं, रिवीजन है ये। अक्रॉस बिटवीन बड़ा ए छोटा ए बड़ा बी स्मॉल ए बड़ा बी ईल्ड अ जीनोटिपिक रेशियो। ठीक, ये आपने यहाँ रखा, इससे गैमेट बनाओ। बड़ा ए छोटा ए अलग लिखो, बड़ा बी एक ही बार लिखो क्योंकि दो सेम है, तो बड़ा ए बड़ा बी छोटा ए बड़ा बी, यहाँ से छोटा ए बड़ा बी, ये देखिए 1:1। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज द रेशियो ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट? कैपिटल टी कितना है और होमोजाइगस रिसेसिव कितना है? 1:1।
अ पी प्लांट इज हेटेरोजाइगस फॉर द फ्लावर जीन मेक गैमेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ इट्स गैमेट कंटेन रिसेसिव एलील। ठीक है, ये है आपके पास डोमिनेंट, यही है ना, अ पी प्लांट दैट इज हेटेरोजाइगस फॉर फ्लावर जीन मेक गैमेट। ठीक है, अ पी प्लांट हेटेरोजाइगस होना चाहिए। अगर मैं यहाँ कैपिटल आर लेता वो तो होमोजाइगस हो जाता, कैपिटल आर स्मॉल आर ही लेना पड़ेगा, स्मॉल आर नहीं ले सकता, वो भी होमोजाइगस हो जाता। तो कितने परसेंट गैमेट में रिसेसिव एलील होगा, यहाँ एक गैमेट में कैपिटल आर गया, एक में स्मॉल आर गया, तो एक गैमेट के अंदर रिसेसिव है 1/2, 52%। ये क्या था भैया, अ क्रॉस बिटवीन टू टॉल प्लांट रिजल्टेड इन ऑफस्प्रिंग हैविंग फ्यू ड्वार्फ प्लांट, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट। सिंपल है, ठीक है, दो टॉल के बीच में आपने क्रॉस करवाया तो आपको कुछ ड्वार्फ प्लांट भी मिले। ऐसा कब मिलेगा बताइए, पेरेंट के जीनोटाइप क्या रहे होंगे, मतलब वो कौन से पेरेंट में लूं जिनके बीच में आप क्रॉस करवाएंगे तो आपको कुछ ड्वार्फ मिलेंगे। अगर वो दोनों के दोनों ऐसे वाले टॉल रहे होंगे, दोनों पेरेंट होमोजाइगस टॉल, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि क्रॉस रहा के सारे ही टॉल मिलेंगे। क्वेश्चन में बताया है कुछ ड्वार्फ भी मिले हैं, तो ये गलत हो गया। अगर आप ये वाला लेते हैं, इस केस में भी सारे टॉल ही मिलेंगे। ये देखिए, कैपिटल टी से कैपिटल टी आया, यहां से कैपिटल टी स्मॉल टी, सब टॉल मिले, तो इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप ये लेते हैं तो इसमें आधे टॉल है आधे ड्वार्फ है, यहाँ कह रहा है कुछ ड्वार्फ है, यहाँ तो टॉल और ड्वार्फ बराबर है, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन इस वाले केस में ज्यादा टॉल है और कुछ ड्वार्फ है, तो आंसर जाएगा सेकंड। गैमेट्स आर नेवर हाइब्रिड, दिस इज स्टेटमेंट लॉ ऑफ, ये हम सेग्रीगेशन के लिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये हम सेग्रीगेशन के लिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें ही थोड़ा सा कर लेना, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस है, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड, इसके लिए यूज करेंगे हम लोग हाइब्रिड। यहाँ तो दोनों सेम ही है, यहाँ भी दोनों सेम है, ये आपका हाइब्रिड। ठीक है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोजाइगस ड्वार्फ प्रोजेनी फॉर्म्ड इन अ क्रॉस इज जीरो। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराओगे तो ड्वार्फ बिल्कुल भी नहीं आएगा, करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोजाइगस ड्वार्फ फॉर्म्ड इन इज जीरो, इसमें भी क्रॉस करवाओगे तो सारे ही टॉल मिलेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेटेरोजाइगस टॉल प्रोजेनी फॉर्म्ड इन अ क्रॉस इज 25%। नहीं, आप जब इसके बीच में करवाओगे तो एक कैपिटल टी आएगा और एक कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, तो यहाँ आंसर आएगा 50%। द प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोजाइगस टॉल प्रोजेनी फॉर्म्ड इन अ क्रॉस बिटवीन इज क्या है, 1 जो भी है। ठीक है, इनके बीच में आप क्रॉस करवाओगे तो आपको सारे के सारे कैसे मिलेंगे, टॉल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोजाइगस टॉल, अच्छा इन दोनों के बीच में आपने क्रॉस करवाया है, सारे के सारे आपको टॉल ही मिलेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोजाइगस टॉल प्रोजेनी फॉर्म्ड इन अ क्रॉस इन्वॉल्विंग कैपिटल टी इज 1, सही है। ठीक है, दोनों के बीच में अगर आप क्रॉस करवाओगे तो आपको टॉल ही मिलेंगे। मार्क द ऑड वन, कितने हैं भैया, ठीक है, मार्क द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग शो द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, करेक्ट है। शो एक्सप्रेशन फॉर फ्यू जनरेशन, फ्यू नहीं मैनी जनरेशन। अंडरगो कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, ये सही है। ठीक है, तो गलत क्या है, गलत है आपका ये ऑप्शन सेकंड। इफ अ क्रॉस मेड बिटवीन बड़ा ए स्मॉल ए, द नेचर ऑफ F1 जनरेशन विल बी, आपने इनके बीच में क्रॉस करवाया तो आपको मिला कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, तो फिनोटाइप क्या है, इसमें एक्सप्रेस क्या होगा, फिनोटाइप कैपिटल ए, और जीनोटिपिकली कैसा होगा, ये जीनोटिपिकली होगा कैपिटल ए स्मॉल ए। जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, एक्सप्रेस करेगा डोमिनेंट एलील, तो फिनोटिपिकली वो एक्सप्रेशन आएगा जो कैपिटल ए की वजह से होगा। मियोसिस 1, क्रोमोसोम सेपरेट और सेग्रीगेट अपोजिट पोल में जाते हैं, क्रोमोसोम कब, एनाफेज 1 में। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहाँ प्रूफ होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रूफ होता है आपका एनाफेज 1 में। आ गया होगा समझ में। अब है आपका लेक्चर 8, ठीक है, 29 मिनट हो गए हैं, अब है आपका लेक्चर 8। लेक्चर 8 में है एक्सेप्शन टू मेंडेलियन प्रिंसिपल, एक्सेप्शन टू मेंडेलियन प्रिंसिपल। तो सबसे पहले है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, किसने स्टडी किया था, कॉरेंस ने। कौन कौन से प्लांट हैं, एंटेरिनम मेजस जिसको डॉग फ्लावर बोलते हो और स्नैपड्रैगन बोलते हो, दूसरा है मिराबिलिस जेलेफा जिसको आप 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन के लिए पहले आप यहाँ आइए। इन्होंने रेड फ्लावर जो कि होमोजाइगस थे और वाइट फ्लावर जो कि होमोजाइगस थे, इनके बीच में क्रॉस करवाया, यहाँ से कैपिटल आर आया, यहाँ से स्मॉल आर आया, ये गैमेट है, फर्टिलाइजेशन के बाद कैपिटल आर स्मॉल आर आया,
हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये रेड आएगा, बट ये रेड नहीं आया। रेड तब आएगा जब दो डोमिनेंट एलील मिलेंगे, तो एक डोमिनेंट एलील सफिशिएंट नहीं है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ रेड। तो रेड नहीं आया, यहां आया पिंक, मतलब इन दोनों का मिक्स आया। पिंक आया मतलब कैपिटल आर भी एक्सप्रेस किया और स्मॉल आर भी एक्सप्रेस किया। यहाँ कैपिटल आर पूरी तरीके से अगर डोमिनेंट होता तो स्मॉल आर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। तो कैपिटल आर पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं था, कैपिटल आर इनकम्प्लीट डोमिनेंट था, कैपिटल आर इनकम्प्लीट डोमिनेंट था, इसलिए यहाँ रेड नहीं आया। पूरा का पूरा स्मॉल आर एक्सप्रेस करता तो व्हाइट आता, तो पूरा का पूरा स्मॉल आर भी एक्सप्रेस नहीं किया, दोनों एक्सप्रेस किए, इसलिए दोनों का मिक्स आया, मतलब मिक्सिंग ऑफ एलील हुआ, मिक्सिंग ऑफ ट्रेट हुआ। ऐसा कुछ आया F1 में जो किसी भी पेरेंट से रिजेंबल शो नहीं करता। पिंक कलर किसी भी पेरेंट से रिजेंबल शो नहीं करता, ये भी पिंक नहीं है, ये भी पिंक नहीं है, ठीक है। फिर F2 जनरेशन में क्रॉस कराया, ये रेड आया, ये पिंक आया और ये आपका आया व्हाइट। अब आप यहां देखिए टाइप ऑफ फ्लावर इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन में इसमें कितने टाइप के फ्लावर हैं? दो, रेड और व्हाइट। फिनोटिपिक रेशियो, एक मिनट, फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ? कितने तरह के फिनोटाइप है? तीन तरह के फिनोटाइप है, ठीक है। ये फिनोटिपिक रेशियो है, एक है आपका रेड, दो है पिंक, एक है व्हाइट। कितने तरह के फिनोटाइप है? तीन, रेड, पिंक और व्हाइट। जीनोटिपिक रेशियो ऐसे वाले रेड, ऐसे वाले पिंक और ऐसे वाले व्हाइट। तो जीनोटिपिक रेशियो 1:1। नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हुए? तीन, ऐसे वाले और ऐसे वाले। आ गया होगा समझ में। डेफिनेशन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। F1 doesn't show resemble to any of two parent और F1 is intermediate of two parent। F1 में जो कलर आता है वो किसी भी पेरेंट में शो नहीं होता, क्योंकि पेरेंट या तो रेड था या तो व्हाइट था। तो F1 में ऐसी चीज आई जो किसी भी पेरेंट से रिजेंबल शो नहीं करती, ठीक है। या फिर F1 दोनों का इंटरमीडिएट आया। ट्रू और फॉल्स देखेंगे आप। नन ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग एलील इन F1 जनरेशन इज डोमिनेंट। इन दोनों कॉन्ट्रास्टिंग एलील में कोई भी डोमिनेंट नहीं है, ट्रू है। फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो सेम है, ट्रू है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लेंडिंग और मिक्सिंग ऑफ एलील, बिल्कुल सही है। जीनोटिपिक रेशियो ऑफ नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो 1:1 था और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी 1:1 है, मतलब दोनों का सेम है, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। फिनोटिपिक रेशियो ऑफ नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस कितना है? 3:1। एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या है? 1:1। तो दोनों का सेम हुआ है, डिफरेंट हुआ? डिफरेंट हुआ, ट्रू है। फिनोटिपिक रेशियो आर मॉडिफाई फ्रॉम 3:1 to 1:1। यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो 3:1 नहीं है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, वो मॉडिफाई हो गया 3:1 से 1:2:1 में। इफ वी क्रॉस बिटवीन पिंक फ्लावर एंड रेड फ्लावर, अगर हम पिंक फ्लावर क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस कराते हैं रेड फ्लावर के साथ, तो पिंक फ्लावर की गैमेट कैपिटल आर स्मॉल आर, रेड फ्लावर से कैपिटल आर, तो आपको मिलेगा एक रेड और एक पिंक। इफ वी क्रॉस बिटवीन पिंक फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर, पिंक फ्लावर है कैपिटल आर स्मॉल आर, व्हाइट फ्लावर है स्मॉल आर, ठीक है। अब आपने यहां से गैमेट आया कैपिटल आर स्मॉल आर और यहां पर आपको आया स्मॉल आर, सही है। तो अब यहां पर आपने क्रॉस कराया कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो आपको पता चल जाएगा कितना पिंक है कितना व्हाइट है। रेशियो ऑफ टू होमोजाइगस स्टेट इन F2 जनरेशन, होमोजाइगस कौन था? रेड था और व्हाइट था, तो कितना रेड बनता है? एक। कितना व्हाइट बनता है? एक, तो 1:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑल्सो प्रेजेंट इन पी। सर प्लीज एक्सप्लेन कैसे? कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, बताओ कहां पर? जहां हमने शेप और साइज स्टडी नहीं किया था पी के अंदर, प्लियोट्रॉपी, लार्ज साइज, स्मॉल साइज, इंटरमीडिएट साइज, वो है पी के अंदर प्लियोट्रॉपी। एडलेशियन फाउल, एंडोल्यूशन स्पेन में एक जगह है, वहां पे जो फाउल मिलते हैं मुर्गा, ब्लैक और व्हाइट कलर के मिलते हैं, इनके बीच में क्रॉस कराया तो जो मिला वो ब्लू मिला, मतलब दोनों का इंटरमीडिएट मिला। उसके बाद आपने पढ़ा था मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील को समझिएगा, मोर देन 2 एलील ऑफ सेम जीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर। तो हमने पढ़ा था कि एक जीन के कितने एलील होते हैं? एक जीन के 2 एलील होते हैं, ठीक है। और एक जीन कितने कैरेक्टर को कंट्रोल करता है? एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। यहां भी जीन एक है, कैरेक्टर भी एक है, बट एलील 2 से ज्यादा है। एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है, इसको कंट्रोल करने वाला जीन है कैपिटल आई जीन। इसके 3 एलील है IA, IB, IO, जिसमें IA, IB डोमिनेंट है और IO रिसेसिव है। किसी भी इंडिविजुअल में इन तीनों में से कोई 2 एलील प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप है A, अगर मैंने कहा मेरा ब्लड ग्रुप है A, मतलब ये मेरा फिनोटाइप है,
बट ए ब्लड ग्रुप मेरा कैसे हो सकता है? मेरे पास क्रोमोसोम पेयर में है, तो एक जीन की एक फॉर्म आई ए है, उसी जीन की दूसरी फॉर्म आई ए है, तो जीनोटाइप कैसा हुआ? जीनोटाइप हुआ आई ए। इसका मतलब अगर मेरा ए ब्लड ग्रुप है और मैं ए ब्लड ग्रुप के लिए होमोजाइगस हूं, तो मेरा जीनोटाइप होगा आई ए। लेकिन मैं ए ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस भी हो सकता हूं। आई ए कैसा है? डोमिनेंट एलील है, तो एक्सप्रेस कौन करेगा? डोमिनेंट, तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा? ए। आई ए, एक जीन की एक फॉर्म आई ए है, उसी जीन की दूसरी फॉर्म आई ओ है, तो यहां पर आई ओ कैसा एलील है? आई ओ रिसेसिव एलील है। रिसेसिव है तो एक्सप्रेस करेगा नहीं। आई ए कैसा है? डोमिनेंट है। तो आई ए ने एक्सप्रेस किया, आई ओ ने एक्सप्रेस नहीं किया, इसलिए यहां पर बंदे का ब्लड ग्रुप ए आया, तो ये ए ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस है। तो अगर कोई बंदा ए ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस है, तो उसका जीनोटाइप होगा आई ए आई ओ। यहां पर देखिए, बी ब्लड ग्रुप के लिए भी सेम, आई बी होमोजाइगस, आई ओ हेट्रोजाइगस, आई ओ हेट्रोजाइगस। यहां पर देखिए, आई ए आई बी 50% ये एक्सप्रेस किया, 50% ये एक्सप्रेस किया। ठीक है, तो आई ए कैसा है? डोमिनेंट है। आई बी भी कैसा है? डोमिनेंट है। इसलिए यहां जो बंदे का ब्लड ग्रुप आया वो कैसा आया? ए बी आया, क्योंकि 50% कौन एक्सप्रेस करेगा? आई ए, 50% कौन एक्सप्रेस करेगा? आई बी। भाई जो दोनों ही डोमिनेंट है, तो भैया आई ए पूरा का पूरा एक्सप्रेस क्यों करेगा? उसके बाजू में भी तो डोमिनेंट है। आई बी पूरा का पूरा एक्सप्रेस क्यों करेगा? उसके बाजू में भी तो डोमिनेंट है। तो 50% ये एक्सप्रेस करेगा, 50% ये एक्सप्रेस करेगा, इसलिए बंदे का ब्लड ग्रुप आया ए बी। तो ए बी के लिए एक जीनोटाइप है, बी के लिए दो जीनोटाइप है, ए के लिए दो जीनोटाइप है, ओ के लिए एक ही जीनोटाइप है। या तो आई ओ लिख लो, या फिर आई लिख लो। तो ये दोनों एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। या तो आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों एक ही हैं, बट ये और ये अलग अलग हैं। इसका जीनोटाइप अलग है, इसका जीनोटाइप अलग है। या तो ये लिख लो, तो इसका जीनोटाइप एक ही है, आई ओ। ठीक है। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप कैन एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है? ए होमोजाइगस में भी आएगा और हेट्रोजाइगस में भी आएगा, बी होमोजाइगस में भी आएगा और हेट्रोजाइगस में भी आएगा। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए एंड बी। ओ क्यों नहीं गया? ओ इसलिए नहीं गया क्योंकि ओ सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप विच कैन एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है, ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, ओ भी कर सकता है। विच कैन एक्सप्रेस, इन्होंने ये नहीं पूछा कि ओनली होमोजाइगस कंडीशन, विच कैन एक्सप्रेस पूछा। यहां देखिए, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप विच कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। अब यहां ए और बी नहीं जाएगा, क्योंकि ए और बी होमो और हेट्रो दोनों में करता है। यहां पूछा है सिर्फ होमो में कौन सा करता है, तो आपका जाएगा ओ। टोटल फिनोटाइप कितने हो गए ब्लड ग्रुप के लिए? 4। जीनोटाइप कितने हो गए? 6। 2 आउट ऑफ 3 एलील प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। बिल्कुल सही है। इस क्रोमोसोम पे एक जीन की जो फॉर्म होगी, इसके बाजू वाले क्रोमोसोम पे उसी जीन की फॉर्म होगी, सेम पोजीशन पे होगी, सेम लोकस पे होगी, जिसको आप होमोलोगस साइट बोलते हैं। ये फिनोटाइप है, ये आपके जीनोटाइप है। ठीक है। आरबीसी है, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर शुगर प्रेजेंट होती है, जिसको आप एंटीजन कहते हो। आई ए शुगर प्रोड्यूस करता है, आई बी शुगर प्रोड्यूस करता है। दोनों स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है शुगर की, दोनों शुगर सेम नहीं है। ये कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, शुगर को मैं एंटीजन कह रहा हूं। तो ए ब्लड ग्रुप में ए टाइप की शुगर है, बी ब्लड ग्रुप में बी टाइप की है, ए बी में ए टाइप की भी है और बी टाइप की भी है। ओ ब्लड ग्रुप में कोई शुगर नहीं है। इफ n is the number of allele, then the possible number of genotype, then the possible number of genotype if character is controlled by multiple allele। अगर इस तरह का कोई आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, आपको नंबर ऑफ एलील बताए हुए हैं कि भैया 4 एलील है और ये कैरेक्टर कंट्रोल होता है मल्टीपल एलील से, तो बताओ जीनोटाइप कितना होगा। तब आप 3 की पावर n मत लगाना, मल्टीपल एलील में फॉर्म लगता है nn+1। जितना एलील की फॉर्म दी है उतना लगा दो, आंसर आ जाएगा। अब आप देखो ब्लड ग्रुप के लिए कितने एलील, कितने नंबर ऑफ एलील हैं? 3, आई ए आई बी आई ओ। आपने n की वैल्यू 3 रखी, तो आंसर क्या आया? जीनोटाइप कितना आया? 6। और आप देखिए ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप कितने हैं? 6। मल्टीपल एलील डिटेक्टेड इन पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में ही आप डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप को स्टडी कर सकते हो। जीन कितना है? 1। एलील कितना है? 3। फिनोटाइप कितने हैं? 4। जीनोटाइप कितने हैं? 6। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस ये, ठीक है। कोडोमिनेंस को, इसको समझने के लिए पहले हम कोडोमिनेंस को समझते हैं कि कोडोमिनेंस क्या होता है। ठीक है, कोडोमिनेंस क्या होता है, फिर मैं इन क्वेश्चंस पे आता हूं। बच्चों, जैसे आपने एबीओ ब्लड ग्रुप देखा, किसी बंदे का ब्लड ग्रुप है आई ए, तो यहां से आएगा आई ए, आई बी यहां से आएगा आई बी, F1 में आई बी।
तो बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप है, तो ये वाला एलील भी डोमिनेंट है, ये वाला डोमिनेंट एलील है। तो जब दोनों डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दोनों डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और F1 दोनों पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है, देखिए इसमें 50% आई ए एलील है, 50% आई बी एलील है, तो ऐसा केस जिसमें F1 जनरेशन दोनों पेरेंट से 50-50% रिजेंबल शो करते हैं, इसको बोलते हैं को डोमिनेंस। को का मतलब होता है बोथ, डोमिनेंस का मतलब होता है डोमिनेंट। जब दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होके अपनी डोमिनेंसी शो करते हैं, इसको बोलते हैं को डोमिनेंस। तो आई ए आई बी जो केस आपने पढ़ा था, ये वाला केस, इसमें ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, तो 50% ए एक्सप्रेस करेगा, 50% बी एक्सप्रेस करेगा, इसको बोलते हैं को डोमिनेंस। तो F1 में ऐसी चीज का आना, F1 में ऐसी चीज का आना जो दोनों पेरेंट से 50% रिजेंबल करता है, उसको बोलते हैं को डोमिनेंस। अब आप देखिए एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस नहीं, कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस मतलब मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो। आई ए आई ओ कौन एक्सप्रेस करेगा? आई ए, क्योंकि ओ कैसा है? रिसेसिव। आई बी आई ओ कौन एक्सप्रेस करेगा? आई बी। तो आंसर जाएगा बोथ ए एंड बी। ये क्यों नहीं गया? क्योंकि ये कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल नहीं है, ये एग्जांपल है को डोमिनेंस का, इसलिए ये नहीं गया। तो व्हेन बोथ डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इक्वली, मिक्सिंग नहीं हुई, और F1 रिजेंबल टू बोथ द पेरेंट, कितना? 50%। तो पहला एग्जांपल हो गया ABO ब्लड ग्रुप। अब आओ क्वेश्चन पे आओ। अगर F1 इन बिटवीन टू पेरेंट, अगर दो पेरेंट के बीच का F1 है, मतलब दोनों का मिक्सिंग है, ऐसा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता था। F1 रिजेंबल ईदर ऑफ द टू पेरेंट, अगर F1 दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है, जैसे कि कैपिटल T स्मॉल t टॉल आता था, वो एक पेरेंट से रिजेंबल शो करता था, ड्वार्फ से तो नहीं करता था, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर आपका F1 दोनों पेरेंट से रिजेंबल शो कर रहा है, जैसा कि को डोमिनेंस में हुआ, जो आपका ब्लड ग्रुप आया AB ब्लड ग्रुप आया, IA IB, इसमें IA यहां से आया, IB यहां से आया, तो ये दोनों 50-50 से रिजेंबल शो कर रहा है, दोनों पेरेंट से 50-50% रिजेंबल शो कर रहा है। तो अगर आपका F1 दो पेरेंट के बीच का आए, ठीक है, रेड और व्हाइट के बीच का था पिंक, तो आप बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर F1 रिजेंबल करता है किसी एक पेरेंट के साथ, जैसे कैपिटल T और स्मॉल t में आपने क्रॉस करवाया, तो आपको आया F1 में टॉल, कैपिटल T स्मॉल t, तो ये किसी एक पेरेंट से रिजेंबल शो किया, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर दोनों पेरेंट से कर रहा है तो को डोमिनेंस। डेफिनेशन ऑफ को डोमिनेंस हो गई। दूसरा एग्जांपल को डोमिनेंस का, रेड कलर का कैटल लिया, व्हाइट कलर का कैटल लिया, गायें देखी होंगी रेड कलर के बीच में व्हाइट कलर के स्पॉट होते हैं, या आपने ब्लैक कलर की गायें देखी होगी, उसमें व्हाइट कलर के स्पॉट होते हैं। तो रेड और व्हाइट के बीच में हमने शादी करवाई, तो आपको मिला रोन कलर, रेड एंड व्हाइट। 50% कलर है गाय का रेड, 50% है व्हाइट। क्रॉस कराओगे, फिनोटिपिक रेशियो 1:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:1, नंबर ऑफ फिनोटाइप 3, नंबर ऑफ जीनोटाइप 3। एक क्वेश्चन मिलेगा नीट में आया था, जिसमें पूछा था फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम किस में होगा विथ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो उसमें ऑप्शन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी था, को डोमिनेंस भी था, तो उसका आंसर इनकम्प्लीट डोमिनेंस गया। बच्चों के दिमाग में आता है कि को डोमिनेंस क्यों नहीं गया, वहां पे भी तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है। एक्चुअली एनसीईआरटी में कहीं पर भी ये लिखा नहीं है कि फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो सेम तो है, बट कहीं पर भी एनसीईआरटी में मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डाईहाइब्रिड क्रॉस करके लिखा नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में लिखा हुआ है मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके, इसलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर वो गया। ठीक है, आंसर को डोमिनेंस भी जा सकता था, बट वो उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है को डोमिनेंस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डाईहाइब्रिड क्रॉस के साथ, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ रिलेट करके बताया है। सिकल सेल अनीमिया, इतना पढ़ चुके हो सिकल सेल अनीमिया। अब तुम सोचो, जो सिकल सेल अनीमिया मैंने तुम्हें यहाँ पढ़ाया था, मैंने तुम्हें कहा था बेटा इंतजार करना, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ डिटेल में पढ़ाई जाती है। अब तुम सोचो मेंडल डिसऑर्डर में तुम क्या क्या पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये तो अब आ ही गया होगा, आरबीसी नॉर्मल है, आरबीसी सिकल शेप है, यहाँ पर ये फंस जाएंगी, आगे मतलब फ्लो नहीं हो पाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। ठीक है, और एच बी ए दो एलील हैं नॉर्मल पर्सन के, एच बी में सिकल सेल अनीमिया है, डेथ हो जाएगी, ये आपका कैरियर है। यहाँ सिकल सेल ट्रेट है, बट नॉर्मल है, अफेक्टेड नहीं है, बट ट्रेट है, ये देखिए ट्रेट है। ठीक, तो ये एग्जांपल है कोडोमिनेंस, ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल, 50% नॉर्मल एलील है, 50% एबनॉर्मल एलील है, ये है कोडोमिनेंस। दोनों की शादी करवाओगे तो यहाँ पर आपकी डेथ हो जाएगी। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में, एबीओ ब्लड ग्रुप एक जीन से कंट्रोल होता है, जीन का नाम है कैपिटल आई। 3 एलील है, आई ए आई बी आई ओ। फॉलो डोमिनेंस, डोमिनेंस भी फॉलो करता है, ये देखिए डोमिनेंस फॉलो कर रहा है। फॉलो को डोमिनेंस फॉलो कर रहा है। मल्टीपल एलील, फॉलो मल्टीपल एलील,
दो से ज़्यादा एलील है, आई ए आई बी आई ओ, मल्टीपल एलील, तो आंसर जाएगा ऑल। एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस आपका जाएगा ए बी। ये क्वेश्चन करवाए थे, मदर बी और फादर ए, ठीक है, हेटेरो जाएगा सही। देखिए आई बी आई ओ, आई ए आई ओ, क्रॉस करवाओगे यहाँ से आई बी आई ए, आई बी आई ओ, आई ओ आई ए, आई ओ आई ओ, यहाँ से आया ए बी, आई बी आई ओ, कौन सा आएगा बी, क्योंकि बी डोमिनेंट है, कौन सा आएगा ए, कौन सा आएगा ओ। आई ए ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट आई ए, नंबर ऑफ गैमेट दो, आई ए एंड आई ए। मदर ओ है, आई ओ, फादर ए है, होमोजाइगस है, क्रॉस करवाया सारे के सारे ए आया। ऐसे यहाँ पे करवाया ए बी ए बी ए बी ए बी, ये आपने पढ़ा था। तो हमने लेक्चर 5 हो गया, लेक्चर 6 हो गया, लेक्चर 7 हो गया, लेक्चर आपका 8 हो गया। जरा देखिए इसके अंदर क्या था आपका। कराऊं क्या इसको भी, थकान सी हो रही है। चलो लेक्चर 8 तक आपका हो गया है, 5 6 7 8 ये आपका हो गया है। फिर मैं धीरे धीरे करके आगे भी लेक्चर दूंगा, ठीक है। इसके लिए मुझे प्रेशराइज मत करना, क्योंकि ये चीज़ तो मैं अपनी तरफ से फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट एक्स्ट्रा कर रहा हूँ आपके लिए, है ना। मतलब आप ये सोचिए सर दोबारा से उसी सिलेबस को फिर से पढ़ा रहे हैं, तो ईजी नहीं होता है, काम बहुत सारे होते हैं, और भी बैचेस होते हैं, पढ़ाना होता है, क्वालिटी मेंटेन करना होता है, नोट्स बनाना होता है, पीपीटी होता है, उसका डिस्कशन, अभी आपको 2 डीपीपी गई है उसका डिस्कशन भी करना है। तो सब करेंगे, जैसे जैसे मुझे समय मिलता रहेगा मैं आपको रिवीजन लेक्चर देता रहूँगा। इसके लिए थोड़ा प्रेशर मत बनाइएगा, जो आपको दे रहे हैं उसका सम्मान करिएगा, उसका रिस्पेक्ट करिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा, ठीक है। अभी ये मैंने आपको दिया है, और ऐसे ही मैं आपको थर्सडे से पहले लेक्चर लेक्चर 9, लेक्चर 10, लेक्चर 11, लेक्चर 12, तो थर्सडे से पहले मैं आपको 9, 10, 11, 12 ये भी आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करा दूंगा। और जो भी मैंने न्यूमेरिकल की डीपीपी डिस्कस की थी, एक 80 क्वेश्चन की थी जो मैंने आपको दी थी, है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन से याद करो, वो भी डिस्कस करूंगा रिवीजन लेक्चर में। जैसे मैंने आज क्वेश्चन भी सारे डिस्कस किए, तो क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। फीडबैक दीजिएगा, कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको ये रिवीजन सीरीज़ कैसी लग रही है, ठीक है। आपके जो कमेंट्स होते हैं वही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। हम लोग फ़ोन पे तो बात कर नहीं सकते हैं, ठीक है। आपके कमेंट से पता चलता है कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमें और अच्छा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, बिना स्ट्रेस के अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सिलेक्शन मुझ पे छोड़ दीजिए, बॉटनी मुझ पे छोड़ दीजिए, अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए, अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए, ठीक है। सब है, आपको वन शॉट भी मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वन फ्लावरिंग प्लांट की भी रिवीजन सीरीज आएगी, उसका वन शॉट भी आएगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का भी वन शॉट आएगा, सब आएगा, मैं आपको सब प्रोवाइड करूंगा। बट एक दिन में तो सारा नहीं मिल सकता ना, चैप्टर भी पढ़ाना है धीरे धीरे। अब हम नेक्स्ट वीक में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस खत्म करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस में आएंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस में आएंगे तो हम इसकी रिवीजन सीरीज पहले खत्म करेंगे, इसकी रिवीजन सीरीज खत्म हो जाएगी, फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की रिवीजन सीरीज खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनके वन शॉट प्लान करेंगे, तो मैं आपको सब मिलेगा, हड़बड़ी में कुछ भी काम खराब नहीं करना है, ठीक है। हमने जेनेटिक्स में कॉन्फिडेंस लाया, कैसे लाया, हड़बड़ी में नहीं, पेशेंस रखा, ठीक है। ख्याल रखना, भाई फिर आएगा।